हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 12। विज्ञान की वर्कशीट है, ये है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने कई बार वर्षा के दिनों में देखा है कि जो वृक्ष हैं वो सड़ी गली टहनी अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे होते हैं। जो देखा है ना, मशरूम होता है, जो जो सब्जी भी बनाते हैं उसकी जो मशरूम है, वो क्या है, वो एक तरह का क्या है, कवक है। ठीक है। और वो क्या करता है, ये सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं। और ऐसे ही हम जब ब्रेड होती है खराब हो जाती है, या अगर आप ब्रेड को हल्का सा पानी छिड़क के उसमें कुछ दिन के लिए किसी साइड में रख दोगे, पन्नी में बंद करके रख दोगे, तो भी उस पर फफूंद लग जाती है जो कवक होता है, या रोटी पे लग जाती है। या जो चमड़ा होता है, चमड़े के जूते हैं कुछ रखे हुए हैं, हल्का सा वहाँ पे मॉइस्चर पहुंचा, नमी पहुंची, तो वहाँ पे क्या है, जो फंगस है वो ग्रो करने लग जाती है, जो कवक है। तो ये सब क्या है, ये मृतजीवी में आती है, जो कवक है। जो सड़ी गली चीज़ें हैं, ये पहले उस चीज़ को सड़ाते हैं, गलते हैं, फिर उसमें जो सॉल्यूशन निकलता है ये उनका भोजन होता है। तो ये उससे जीवित रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो जीव हैं उनको कहते हैं मृतजीवी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्या है, जो सड़ी गली चीज़ों पे, जो मृत चीज़ें हैं उन पे या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, अपना भोजन, ये उनका भोजन है। जैसे हम अपना भोजन करते हैं, ऐसे ही जो ये मृतजीवी होते हैं इनका भोजन क्या है, सड़ी गली चीज़ें हैं, जो वहाँ से एक सॉल्यूशन निकलता है, एक तरल निकलता है, जिसको ये अपना भोजन बनाते हैं और उसी से ये जीवित रहते हैं। तो इसलिए इनको मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए हैं कवक, छत्रक, छत्रक होता है मशरूम, और ब्रेड पर उगती हुई कवक और ईस्ट। ठीक है। तो ये सब क्या है, कवक हैं, ये मृतजीवी के उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक। ये वृक्ष है, उसके नीचे यहाँ पे जो सड़े गली छाल वाल गिर जाती है उस पर क्या उग रहा है, ये कवक उग गया है। अब है आगे है इसमें कि कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जहाँ भी थोड़ी भी नमी पहुंचेगी, जैसे कुछ घर में सीलन आती है, अलमारी में सीलन आ रही है, तो वहाँ पे कपड़ों में भी लग जाती है कवक, और जूतों में भी लग जाती है, तो हर जगह लग जाती है। ऐसी अचार में लगती है। अचार में कब लगती है, जैसे बोलते हैं ना कि हाथ अच्छे से पोंछ के, या चम्मच से भी निकाल रहे हो तो चम्मच को अच्छे से क्लीन करके सुखा के उसको तब उसमें से अचार निकालना है। क्योंकि अगर उसमें पानी की थोड़ी सी भी नमी पहुंच गई तो उससे क्या होगा, वहाँ पे अपने आप ही कवक ग्रो करने लगती है। और ये ग्रो कैसे करती है, क्योंकि ये एनवायरमेंट में होती है, हमारा जो वायुमंडल है, वातावरण है, वहाँ पे होती है। तो जहाँ भी चीज़, जो भी अगर उसमें नमी गई अचार में, तो ये अपने आप वहाँ पे ग्रो करने लग जाती है। ऐसे ही जूते पे, भीगे हुए जूते हैं चमड़े के, या बेल्ट है, कुछ भी है, पर्स है, उसे हल्की सी नमी पड़ी कुछ टाइम बाद, उसमें अपने आप ही फफूंद लगनी शुरू हो जाती है। अब सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। ये बताया ना, ऐसे ही वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ठीक है। ऐसे एक दूसरे वो मल्टीप्लाई करके और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। अब है कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। हम कुछ तो ऐसे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि अचार खराब कर दिया, चमड़े की जो चीज़ें हैं वो खराब कर दी, कपड़े हैं उन पे लग गए हैं वो खराब हो गए हैं, ब्रेड खराब कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खराब ही करेंगे। ये कैसे होते हैं, उपयोगी भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं हमारे लिए। तो उसके उदाहरण हैं, छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। जो ये शराब वगैरह बनती हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ईस्ट का प्रयोग जब भटूरे का आटा भी गूंथते हैं, इडली भटूरे जो भी चीज़ें ये बना रहे हैं जिसमें खमीर उठना चाहिए, तो उसके लिए भी ईस्ट का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। अब कुछ कैसे हैं, जैसे पेनिसिलिन, उसका उपयोग क्या कहाँ हो रहा है, पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक होती है, उसको बनाने में, एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है, कवक है पेनिसिलियम नाम का। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी इसी की हुई थी, और ये कवक से ही बनाई गई थी, तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी।
अब है कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक कैसे होते हैं कि उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, यहाँ वो नुकसान भी करते हैं। अब मनुष्यों में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। जो हम देखते हैं ना कि दाद खाज जो हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। और इससे अलग हम देखते हैं हमारे बालों में जो डेंड्रफ होती है, जगह जगह हो जाती है ना, कभी ड्राइनेस की वजह से या मॉइस्चर की वजह से, जैसे सीजन चेंज हुआ, तो वो भी क्या होती है? कवक ही होता है, वो वाला इन्फेक्शन भी होता है जो। ठीक है, तो हमें ये बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। अब आपको इस वाले डायग्राम में भी दिखाया हुआ है यहाँ पे सॉरी, इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है? ये कवक लगा हुआ है। ब्रेड खराब हो चुकी है और उस पे ये ग्रीन ग्रीन ग्रे सा कवक है जो वो ग्रो करना शुरू हो गया है। ऐसी जो चपाती है, रोटी जो बनाते हैं, उसको भी रख देंगे तो वहां पे भी ये अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाता है फफूंद। और बहुत सारी चीजों पे लगता है, जैसे गुड़ भी रखा हुआ है उस पे लगेगा, और घर की बहुत सारी आइटम्स पे आप जब ध्यान देंगे तो ये अपने आप ग्रो करने लग जाता है। तो ये क्यों ग्रो करता है? हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम उसको सूखी जगह में रखें जहाँ पे मॉइस्चर ना पहुंचे। ऐसे अचार में गीले हाथों से, गीले चम्मच से न डालें तो उसमें कवक नहीं लगेगा। अब है गतिविधि, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रख दें जब तक कि उसमें ये संरचना दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये आप सबके लिए एक्टिविटी है, घर पे आप कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि कवक कैसी होती है, वैसे तो यूजुअली सबने देखी होती है, पर फिर भी आप ले सकते हो कि एक ब्रेड लो, उसको हल्का सा भिगो लो, उस पर छींटे मार लो, थोड़ी सी गीला कर लो उसको, और उसको एक जगह पे 2-3 दिन के लिए रख दो, नमी वाले जगह पे, जहाँ पे मतलब किचन में ही कहीं पे रख लो। तो उसमें क्या देखोगे आप? कुछ दिन के बाद अपने आप से ही ऐसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। तो वो क्या है? कवक हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ये क्या होती हैं? जो जैसे हम लोगों में भी होता है ना, भाई तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूं, तो ठीक है हम दोनों साथ में रह लेंगे। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक ही इंसान काम करता रहे और दूसरा बैठ के खाए जा रहा है, जैसे कि कुछ भी नहीं कर रहा है वो, और हम फिर भी उसके साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। जैसे कि रूममेट्स होते हैं, या कहीं पे रह रहे हो, किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, तो ये होता है कि भाई दोनों इंसान ही काम करेंगे। तो ऐसे ही क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सहजीवी संबंध। इसमें भी दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों काम बांट लेते हैं। तो उसका उदाहरण है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? कवक को, क्योंकि कवक क्या है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की वजह से ही खाना बनाते हैं अपना भोजन। जो पौधे हैं, देखा है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर क्लोरोफिल है उसके अंदर, पौधों के अंदर, तभी वो खाना बना पाएंगे। तो कवक कैसे अपना खाना अपने आप ये नहीं बना पाते। तो ये कुछ पेड़ों की जड़ों के नीचे रहते हैं, वृक्ष के। तो ये क्या करते हैं? वहां से अपना पोषण प्रदान करते हैं वृक्ष इनको, और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। और बदले में ये उनको जल, और जो मिनरल है, जल है, पोषक तत्व हैं, वो उनको ये देते हैं। अब है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। अब लाइकेन है जो आपने क्लासेस में पढ़ा था, जो एसिड बेस वाला भी होता है, जो लिटमस पेपर जिससे बनाया जाता है ना, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, वो किससे बनाया जा रहा था? लाइकेन से। लाइकेन कैसे था? ऐसे झाड़ी जैसा था, अगर आपको याद तो। ठीक है, तो ये कैसा था? ऐसा झाड़ी जैसा लगता था ये देखने में। और ये क्या है? लाइकेन है। और ये किसकी भागीदारी से बनता है? इसमें 2 की भागीदारी होती है। किस किस की? एक तो कवक की होती है और दूसरे शैवाल की। अब कैसे होती है? क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना भोजन नहीं बना सकता, तो इसलिए क्या है, इसमें शैवाल होता है। और शैवाल में क्या है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल क्या करता है? उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद कवक को देता है। ठीक है, तो ऐसे एक उसको पानी देता है और मिनरल्स देता है, दूसरा उसको उसका जो भोजन है खाद के रूप में कवक का, तो उसको वो देता है। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका पहला प्रश्न है, डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले इसमें देखकर आप लिख सकते हो कोई भी 2, जैसे ईस्ट लिख सकते हो आप, उपयोगी है, बहुत जगह काम आता है। बताया था ना, भटूरे का आटा भी गूंथते होते हैं, जहाँ भी खमीर उठाना है, केक्स वगैरह हो गए वो सब, और अल्कोहल बनाने में। तो आप लिख सकते हो छत्रक लिख सकते हो, ईस्ट लिख सकते हो, और एक और पेनिसिलियम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है? जो उपयोगी हैं।
तो आप इनमें से कोई भी दो यहाँ पे लिख सकते हो, दो का नाम। अब सेकंड क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? कवक। किसके कारण खराब हो जाती हैं? कवक के कारण खराब हो जाती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है, कौन है? हम जानते हैं कि कौन है, शैवाल है। लाइकेन में दो भागीदार हैं, एक शैवाल और एक कवक। तो इन्होंने पूछा है क्लोरोफिल युक्त कौन सा है, जिसमें क्लोरोफिल है, जो भोजन बनाता है, वो है शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है लिख रहा है, तो आप यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे? शैवाल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो सहजीवी संबंध कहाँ है? सहजीवी संबंध आप 1 मिनट आप लिखेंगे यहाँ से, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो उदाहरण में आप लिखेंगे लाइकेन। ठीक है, उदाहरण लिख के और क्या लिखेंगे आप? लाइकेन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को वर्कशीट समझ में आई होगी और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।